वंडरफुल सेशन में सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। आज का सेशन एक स्पेशल सेशन है, नो द प्लान, इवॉल्विंग द प्लान एंड फ्यूचर ऑफ द प्लान एंड क्या है ओरिजिन ऑफ द प्लान। आज हम स्टडी करेगा हमारे डिजिटल प्लान के बारे में। डिजिटल प्लान के बारे में जो कंपनी शुरुआत में कैसे डिजिटल प्लान को लेके आया और अभी क्या है उसका कंडीशन, आने वाले टाइम में क्या उसका फ्यूचर ऑफ डिजिटल प्लान। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। तो जानकारी तो चाहिए फील्ड पे जाने के टाइम में। ओके, तो पहले लीडर्स कितना इनकम कमाता था आपके शुरुआत से पहले, यानी कि आप हाई रिच में आया था 2020 के बाद। ओके, उससे पहले भी डिजिटल प्लान शुरू किया था केरला में अभी शुरू करके कम से कम मेरे ख्याल से 6 साल हो चुका है डिजिटल प्लान का। ओके, तो डिजिटल प्लान नॉर्मल प्लान जैसा ही एक प्लान है। ओके, जब मैं स्टार्ट किया था उस समय उसमें एक प्रोडक्ट मिलता था, सिद्धा गलंगा टी का एक प्रोडक्ट के साथ ही वो दे रहा था। शुरुआत के टाइम पे उसका अमाउंट था 12,000 रुपया। कितना सर? 12,000 में कंपनी एक छोटा सा कुछ प्रोडक्ट सिद्धा गलंगा का टी का एक्सट्रैक्ट, गलंगा टी का एक्सट्रैक्ट देता था। ओके, 12,000 में कंपनी का पहला प्लान लेवल प्लान था। क्या था सर? लेवल प्लान था। जैसे अभी हमारा नॉर्मल प्लान है उसी तरह एक लेवल प्लान था। उसी लेवल प्लान में क्या पावर था कि कंपनी हर आईडी से 400 रुपया पूल में कन्वर्ट करता था और 2,000 रुपया से 3,000 रुपया तक बाइनरी में बांटता था। कितना तक? सॉरी, लेवल में 2,000 से 3,000 तक लेवल में बांटता था। और उसका एक स्पेशलिटी क्या था, उसमें रॉयल्टी रख दिया था। रॉयल्टी मतलब रिवार्ड्स रख दिया था। ओके, रिवार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, ओटी ट्रिप, क्या है, गोवा ट्रिप और मोबाइल वगैरह। क्योंकि उस समय जब शुरुआत के तौर पे कंपनी को उतना जानकारी भी नहीं था कि कंपनी ऑल इंडिया में इतना ब्रांड होगा। क्योंकि प्रधान सर अभी भी पूछता है, ये प्लान भी मेरे को शुरुआत के तौर में मेरे हाथ में आया था। ओके, तो ओके, तो उस समय मैंने प्लान को स्टडी किया था, मेरे को एक लीडर ने मेरे को सेंड किया था। मगर उस समय का पॉजिटिविटी क्या था, नेगेटिव भी था, पॉजिटिविटी भी था। पॉजिटिविटी क्या था, लेवल प्लान में एकदम बॉटम वाले और एकदम ऊपर वाले अच्छा खासा इनकम कर रहा, अच्छा मतलब मेन लीडरों को कम से कम 40,000 ये अबव एक आईडी में इनकम आ रहा था। 40-50, ज्यादा टीम भी नहीं था उस समय। मेन लीडर को नीचे जोड़ने वालों को भी मिलता था, बीच वाले को ऊपर वाले संभालता था। कैसे? उसको और रैंक और लेवल तक पहुंचाने के लिए, यानी कि उस समय गोल्ड का जो रैंक था एकदम प्रेशियस रैंक था। उस समय गोल्ड का रॉयल्टी था, कितना होगा सर? कितना होगा, किसी को पता है? उस समय पता है किसी को? 60,000 रुपीज एक महीना में गोल्ड का रॉयल्टी था। तो कंपनी में एकदम बीच वाले को डेली कम से कम 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 ऐसे मिल रहा है। और उसका डाउनलाइन भी कम से कम 5,000, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे कंटिन्यूसली वो भी ले रहा है। और उसके एक लेवल के ऊपर एक लीडरशिप लेवल में आएगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि सबको एक अच्छा इनकम मिलना है, सबको एक, इसमें क्या है, सभी नीचे से ऊपर तक जो लेवल होता है, लेवल में कुछ पैसा सबको बिना टेंशन से काम होना चाहिए। क्योंकि कुछ लीडर्स को बहुत सारा ईगो भी हुआ था, क्योंकि ऊपर वाले बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। ईगो तो होगा ना सर? सही है? यस सर। ईगो होगा, क्यों? ईगो हमारा लाइफ का एक पार्ट है।
कुछ लीडर को ईगो कुछ भी नहीं था, मगर कंपनी ने सभी लीडर के साथ दिया। कंपनी ने सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के टाइम में बहुत सारा नेगेटिविटी आ रहा था, यानी कि ऊपर वाले लीडर्स को वो एकदम इम्बैलेंस हो गया। उसका इनकम कट होके पर डे 30,000 आ गया एक आईडी में। तो बाइनरी का कैपिंग कितना था सर उस समय? बाइनरी की कैपिंग कितना था? 30,000 पर डे एक आईडी में। तो कंपनी का प्लान का एवोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। और बाइनरी सिस्टम में कंपनी ने कोई भी रिवार्ड वगैरह, अवार्ड वगैरह किसी में भी कंपनी कुछ कम नहीं किया, मगर एक प्लान इंप्लीमेंट करके उसको स्टडी करेगा तो ही कंपनी को पता चलेगा उसको कैसे कितना दिन तक कंपनी चला पाएगा। ओके, तो पूल इनकम वही और जो रिवार्ड्स वही सेम है। ऑटोमेटिकली जब बाइनरी कन्वर्ट में बाइनरी सिस्टम में आ गया तो लेवल में तो काम करना था, काम करके लीडर्स लोग पैसा कमा रहा था, सही है कि नहीं? ओके, लेवल में काम करके ही पैसा कमा पाएगा, जेन्युइन अमाउंट। एक टाइम में वो काम किया होगा, उसी के हिसाब से आज उसको इनकम मिलेगा, सही है? तो वही लेवल में जाने के लिए अभी हमको काम करना पड़ेगा बस, सही है ना? और लेवल प्लान में क्या होता है, हर लेवल में आपका कमांडिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, सही है? एक एक लेवल से कम्युनिकेशन होता है। अगर लेवल प्लान में कम्युनिकेशन करेक्टली होगा तो मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल मैं क्या बोलूं, करेक्ट कम्युनिकेशन विद करेक्ट टीम एंड करेक्ट पीपल। आप अरबपति बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर आपको। और उसके बाद कंपनी जब स्टडी किया तो 30,000 देके एक लाइफ टाइम प्लान बनाना ये इसको आसान नहीं है, क्योंकि जब बाइनरी में कंसेप्ट में आ गया, लीडर्स दो टाइप इनकम में फोकस किया। कौन सा इनकम सर? रॉयल्टी एंड डेली इनकम। क्या है सर? रॉयल्टी एंड डेली इनकम। डेली इनकम। उस समय भी रेडीम कूपन का कुछ मामला नहीं है, कोई ये नहीं, रेडीम कूपन कुछ नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, तो 12,000 का है। तो कंपनी बाइनरी कन्वर्ट किया था तो ऑटोमेटिकली टीम बढ़ने लगा। टीम बढ़ते जा रहा है, वो किस पे फोकस कर रहा है? रैंक पे फोकस कर रहा है। रैंक पे फोकस करेगा तो उधर रॉयल्टी कितना मिलता है बोलिए? गोल्ड में कम से कम 30,000 to 60,000 रुपीज मिलता था गोल्ड वाले को। तो लोगों ने रैंक पे फोकस किया। जब कंटिन्यूसली रैंक पे फोकस आया, एक लीडर के जरिए डुप्लीकेशन होता है, सही है ना? एक लीडर उसका एक्सपीरियंस से क्या बोलता है वही टीम करेगा, सही है? बोलिए। यस सर। करेगा, करने की कोशिश करेगा। और उसका भी एक क्या है, उसका भी एक टेक्निक्स उस प्लान में लेके आएगा वो। तो रिवार्ड और अवार्ड दोनों, रॉयल्टी एंड अचीवमेंट दोनों लेने के लिए आदमी लोग ट्राई किया। ऑटोमेटिकली टीम में कंपनी के अंदर ज्यादा लोग आ गया, केरला में ज्यादा लोग। तो हर साल में कंपनी का स्टडी होता है अपने प्लान के ऊपर। तो कंपनी को पता चल गया कि अगर ऐसे ज्यादा लोग आके इस प्लान को खत्म करने के बगैर एक लाइफ टाइम प्लान होना चाहिए, वो प्लान के मुताबिक कंपनी आगे बहुत चले। ओके, तो बाइनरी कंसेप्ट है। बाइनरी कंसेप्ट में मैक्सिमम कवर करके ही कंपनी को जाना है। तो पॉसिबिलिटीज कंपनी ढूंढा, तो स्टडी हो गया। उस समय मेरा एंट्री हो रहा है, उस समय 2020 के टाइम में। तो जब मैं हाई रिच के अंदर आ गया, उस समय हाई रिच मैनेजमेंट पूरा डिसीजन लिया और लीडर्स, मेन लीडर्स पूरा लेके डिसीजन लेके उसको 10,000 का कैपिंग में लेके आया। क्योंकि जब रिवार्ड में फोकस ज्यादा हो गया, रिवार्ड एक आदमी का रिवार्ड कंपनी जो पहले सेट किया था, एक आदमी का रिवार्ड देने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपया कंपनी को चाहिए था। ओके, तो कंपनी का विजन एक अच्छा विजन में था, क्योंकि ये अगर ऐसे जाएगा तो आने वाले टाइम में पूरा वर्ल्ड में ये बिजनेस जाएगा। तो उस समय कंपनी ने यही डिसीजन लिया कि 10,000 करेगा। पूरा लीडर्स उसका साथ दिया, क्योंकि कंपनी को एक लाइफ टाइम रनिंग वाला प्लान चाहिए था। और उसको तो 10,000 का प्लान में कन्वर्ट हो गया। फिर ऑटोमेटिकली जब 10,000 पर प्लान में कन्वर्ट हो गया तो लीडर्स का, मेन सभी लीडर्स का इनकम भी कम होगा ऑटोमेटिकली। तो उसको उन्होंने क्या किया, उस समय डिजिटल रैंकिंग में ज्यादा फोकस किया।
ओके 4 लाख डालेगा तो इतना मिलेगा कंपनी का प्लान के मुताबिक 2000 रुपीज बाइनरी का बाइनरी 2000 to 3000 बाइनरी में बांटता है ऑटोमेटिकली लेवल में इतना लेवल पे आराम से दे पाएगा। ऐसे पूरा लीडर्स के स्टडीज के ऊपर वो अपने अपने टीम को बिल्ड किया। फिर कुछ दिन के बाद कंपनी जब रैंक में लीडर्स ने फोकस किया तो कंपनी सेफ जोन में जाना जरूरी है। ओके तो कंपनी ने उस समय हमारा 800 रुपए का जो प्लान था उसमें 699 रुपए का रेडीम कूपन लेके आया था। रेडीम कूपन क्योंकि प्रोडक्ट का मामला आपको पता है, पहले जब हाई रिच में जो ज्वाइन किया हुआ है 1 महीना 2 महीना प्रोडक्ट नहीं मिलता था। सही है ना, कोरोना काल के टाइम में 1 महीना 2 महीना प्रोडक्ट नहीं मिलता था। आपको पता होगा, नरेंद्र जी को पता होगा, नरेंद्र जी का टीम में तो बहुत सारा लोगों को प्रोडक्ट बहुत टाइम देरी पे मिला और रतनवाल जी और धर्मेश के जुगल जी की टीम में भी। सही है ना लीडर्स? तो कंपनी ने उस समय एक सर्विस पार्ट का सोल्यूशन निकालिया, वो था रेडीम कूपन। एक पावरफुल इन्वेंशन इन ऑल टाइम। आपका कोई भी कंपनी अगर आप अभी शुरू करेगा तो ये रेडीम कूपन में शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कैसे हैंडल करेगा वो हाई रिच जानता है। ओके कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट लगता ही वो कर पाएगा, खाली रेडीम कूपन से कुछ काम नहीं होगा। मगर इधर कंपनी का जो कम्युनिटी है उसका साथ दिया 699। जैसे हम पहले 800 का प्लान बोल रहा था, फिर हम 699 का प्लान बोलने लगा। कंपनी ऐसे ही 10,000 का रेडीम कूपन में प्लान में रेडीम कूपन लेके आए। तो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं, सर्विस का प्रॉब्लम नहीं, और सक्सेसर्स का प्रॉब्लम नहीं, अचीवर्स का प्रॉब्लम नहीं। खाली जब इस सिस्टम में जब डिजिटल प्लान में के बारे में बोलेगा तो वन साइड देखेगा तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट टाइप का प्लान है, और दूसरा टाइप देखेगा तो नेटवर्क क्रिएट करना प्लान भी है, डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो कंपनी ने रेडीम कूपन लेके आया उसके अंदर, फिर बहुत अच्छी तरह रन किया। और अभी के तौर पे कंपनी के पूरा स्टडी के ऊपर प्लान चल रहा है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रिवार्ड्स पूरा हटा दिया। जब रिवार्ड्स पूरा हटा दिया तो आपको पता है रॉयल्टी इनकम ज्यादा होने लगी। क्या है सर? रिवार्ड्स कंपनी साइड कर रहा था, ऑटोमेटिकली वो पैसा भी कंपनी किधर डाला? पूल में डाला। ओके तो पूल में डाला तो ऑटोमेटिकली कितना भी आइडिया अभी भी आ रहा है, फिर भी मिनिमम 600 से 700 रुपया गोल्ड वाले को रॉयल्टी मिलता है। ओके तो डिजिटल प्लान अभी 10,000 का ज्वाइनिंग और 10,000 का कैपिंग एक अनलिमिटेड आईडी सेट में जा रहा है। और कंपनी कुछ भी प्लान लेके आएगा, प्लान करके आएगा। कुछ लोग मेरे को पूछ रहा था कुछ लिखित देगा आपको भी पूछ रहा होगा। सही है ना लीडर्स? यस सर, लिखित देगा? यही बोला कुछ नहीं सकता कि लिखित रूप में कुछ नहीं है, यही सब बोलते हैं। 10,000 का 30,000 देगा, कुछ लिखित देगा? सर कंपनी अभी तक नहीं बोला है आपको 10,000 का 30,000 देगा। अभी बोला है नहीं, आपको बोला है जब तक 30,000 आपका इनकम रिटर्न आएगा, पूल इनकम आएगा, यानी कि कंपनी का जो सर्विस पार्ट से जो इनकम आ रहा है, जब तक आपका पूल इनकम होके जाते जाते 30,000 तक आएगा, तब तक आप ये प्लान में रहेगा। सही है? यस सर ऐसे ही। और उसके लिए कंपनी आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देता है, मान के चलो आप 5 साल या 6 साल 7 साल के अंदर ये आपको रिटर्न आने वाला है। अभी का जो ग्रोथ रेट, पहले मेरे को 89 रुपीज मिलता था, 89-90 रुपीज। कितना सर? यस सर 89-90। आपको पता है कुछ लीडर को मिला भी होगा, 89-90 रुपीज मिलता था। अभी कितना मिलता है? 111 104 110 111 113 117 आया सर। 117 भी आया है। ओके क्यों? कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा देगा उसके हाथ से, जो पूल में एक सिस्टम से डालता है वही आपको देता है ना रिटर्न में। सही है? यस और कंपनी का प्रोजेक्ट से हर कोई प्रोजेक्ट से 1% जाता है इधर। अभी बहुत ज्यादा आने वाला है, किधर से? बहुत सारा इधर किधर से आएगा अभी? क्रिप्टो से। यस खतरनाक सिस्टम में होने वाला है क्रिप्टो। प्लान में हम स्टडी करेगा, क्योंकि आपको जानकारी चाहिए। बिना जानकारी से हम फील्ड में कैसे जाएगा सर, थोड़ा बताइए। तो ऐसे ही हाई रिच का जो प्लान, डिजिटल प्लान इधर तक है। अभी कुछ लोग पूछ रहा है सर अभी लेवल प्लान होगा डिजिटल में? डिजिटल में लेवल प्लान होगा? मेरे को बोले पूछेगा तो एक कौन बताया आपको? अभी तक कोई बताया लेवल प्लान लेके आने आएगा? कौन बताया? सर वो लीडर ने मेरे को बताया। उसका नाम बताओ।
हाँ हाँ, वो उसका नाम यही है। सर आपका ट्री थोड़ा बता, आपका नाम बताओ। मैं उसको पकड़ के नीचे नीचे जाके उसका ट्री उठा के दिखाता हूँ। किसका? उसका खुद का ट्री उठा के दिखा। सर आपका पावर ये है, आप हाई रिच में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो लीडर बोल रहे हैं उसका रियल पिक्चर मैं दिखाऊं आपको। जब वो ट्री वो देखेगा ना, उस समय उसको पता चलेगा उसके अंदर कुछ है नहीं है। बोलने वाला बोलते रहेगा, करने वाला करके आगे जाएगा। सही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो प्लान अकॉर्डिंगली वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री। बहुत सारा वही लाइफ टाइम